पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पास्ट परफेक्ट के बारे में, जो कि किसी निश्चित जानकारी की बात थी। वो कार्य पूर्ण हो चुका था। दो सेंटेंस आते थे, एक में पास्ट परफेक्ट भरना होता था, एक में पास्ट सिंपल भरना होता था। वो अपने सेंटेंस कंप्लीट हुए, वो टेंस अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब फिर मैं कह रहा हूँ परफेक्ट आ गया मतलब निश्चित जानकारी है, लेकिन साथ में क्या आ गया है, कंटिन्यू आ गया। मतलब वो भी कार्य क्या है, जारी है, लेकिन किसी निश्चित समय व अवधि से जो कार्य जारी है वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, पास्ट भूतकाल के वे कार्य जो किसी निश्चित समय व अवधि से जारी थे, वे कार्य क्या कहलाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएंगे। फिर दोहरा रहा हूं मैं कि वे कार्य जो किसी निश्चित समय व अवधि से जारी थे, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। यदि भूतकाल के वे कार्य जो किसी निश्चित समय व अवधि से जारी हो, मतलब किसी निश्चित समय व अवधि से जारी हो, तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। राम कब से टीवी देख रहा था, 2 घंटे से टीवी देख रहा था। ये कार्य कौन सा हो गया, पास्ट हो गया। मतलब कि मैं वहां पहुंचा, उसके पहले वो कार्य कौन सा कर रहा था कि राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो मैं तो मैंने आंखों देखा हाल है, एट प्रेजेंट एट द टाइम स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूँ उसके पहले कोई कार्य हो चुका है तो वो पास्ट ही होगा। तो राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, यानी कि राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो किसी निश्चित समय का भी हो गया, अंत में क्या हो गया, रहा का भी आ गया। नेक्स्ट देखते, वर्षा सुबह से हो रही थी। वर्षा कब से हो रही थी, सुबह से हो रही थी। अभी आया अपनी हो रही, लेकिन वर्षा तो हो रही थी, काम तो हो रहा था। काम कब हो रहा था, पास्ट में, यानी कि वर्षा कब से हो रही थी, सुबह से हो रही थी। तो वो जारी थी, लेकिन अभी फिलहाल तो रुक गई है। तो वर्षा हो रही थी, वो तो काम तो हो गया ना। तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब इसकी पहचान देखते हैं। पहचान में हिंदी वाक्य की पहचान, अंग्रेजी वाक्य की पहचान, कीवर्ड, 3 पहचान आती है। हिंदी वाक्य की, अंग्रेजी वाक्य की मतलब इंग्लिश, और कीवर्ड हिंदी वाक्य मतलब हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य का मतलब है हिंदी वाक्य के अंत में, मतलब समय व अवधि के साथ। हिंदी वाक्य के अंत में समय व अवधि के साथ क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी आता है। तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। अंग्रेजी पहचान देखते हैं। किसी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर यदि हैड प्लस बीन और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर सेंटेंस के अंदर यदि हैड प्लस बीन और एमवी आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। किसका वाक्य, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब इसकी कीवर्ड बेस पे पहचान देखते हैं। कीवर्ड क्या होगा, सिंस और फॉर प्लस टाइम। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस आते हैं उसमें सिंस फॉर प्लस टाइम ही रहता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बाय का यूज भी होता है और सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज भी होता है। लेकिन फिलहाल अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंस और के साथ में टाइम होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी तो बेसिक के हिसाब से सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर सेंटेंस कभी कभी डबल आ जाते हैं। यदि आपको वेन के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरी हुई हो, या फिर आगे हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म भरी हो, यानी कि 2 सेंटेंस पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए सिंगल सेंटेंस भी आ जाता है, लेकिन सिंगल सेंटेंस बहुत कम आते हैं। अगर सिंगल सेंटेंस आता भी है तो वहां पर भूतकाल का कोई ना कोई कंसेप्ट क्लियर होगा, यानी कि ता रहा था, ता रही थी, यानी कि सीता बातें
करती थी, सीता बातें करा करती है, मतलब सीता बातें कर रही थी, तो वो भी हो गया। तो सीता बातें करती रहती है, तो वो भी हो गया। तो ता रहा था, ते रही थी, यानी कि ती रही थी, तो वो भी आ गया। तो कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाता है। लेकिन एक बार मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ, यदि सेंटेंस डबल आते हैं, यदि पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस बीन प्लस एमवी के साथ में आईएनजी फॉर्म भरी हुई आती है, तो सेकंड सेंटेंस में वेन होता है और उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो डेफिनेटली वहां पर वेन के बाद में कौन सी फॉर्म भरेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। तो वहां पर डबल सेंटेंस आता है, कौन सा? वेन। वेन के साथ में कौन सी फॉर्म भरते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। कौन सी भरते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। यदि सेंटेंस क्लियर हो, यदि लग रहा है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और उसके अंदर वेन भी आ रहा है, तो डेफिनेटली वेन के बाद में अपन कौन सा फॉर्म भरेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। आई मीन पास्ट सिंपल सेंटेंस भरते हैं, मतलब पास्ट सिंपल का जो फॉर्मूला होगा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो वहां पर भरी जाती है। या तो फिर सिंगल सेंटेंस आएगा, यदि सिंगल सेंटेंस आया तो वहां पर भूतकाल का कंसेप्ट क्लियर होगा, वहां पर भूतकाल की ऐसी बातें होगी जो आपको लग रहा है हाँ ये भूतकाल का है, तो वहां पर इजी फॉर्मेट में अपन भर सकते हैं। अब एक देखते हैं, आपको मैंने बताया था सिंस और फॉर प्लस प्राइम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस किसके साथ में लगता है और फॉर किसके साथ में लगता है। यह अपन ने पिछला वीडियो जो प्रेजेंट टेंस पढ़े थे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर मैंने बताया था कि हाउ टू यूजेस सिंस और फॉर, कि सिंस का यूजेस कहाँ कैसे करते हैं और फॉर का यूजेस कहाँ कैसे करते हैं, तो वो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अपन पढ़ चुके हैं। अर्थात आप वो पिछला वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू यूजेस सिंस और फॉर, सिंस और नॉट सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन सीख चुके हैं, अर्थात वहां अपन पढ़ के सीख सकते हैं कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है। अब इसका पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हेड, हेड के साथ में बीन, फिर बी के साथ में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है, लंबा सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन अंत में क्या है? सिंस फॉर और टाइम, यानी कि पास्ट टाइम हो सकता है। फिर दोबारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, भूतकाल के वे कार्य जो किसी निश्चित समय पर अवधि से जारी थे, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फिर दोबारा कि ऐसे सेंटेंस या तो कोई सिंगल आते हैं या तो फिर ड्यूल आते हैं। अगर सेंटेंस डबल आ रहे हैं तो कोई ना कोई पास्ट कीवर्ड मिलेगा, जैसे कि वेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंसों के बाद में ऐसे टाइमिंग जो होंगे, ऐसे जो अनेक शब्द होते हैं जैसे कि बिफोर, आफ्टर, वेन, ऐसे जो टाइम के अकॉर्डिंग जो शब्द होते हैं, टाइमिंग वाले जो सेंटेंस के शब्द होते हैं, उनके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो उनके पहले हमेशा अपन कौन सी फॉर्म भरते हैं? हेड, बीन और आईएनजी फॉर्म भरा जाता है। अब अपन देखेंगे पैटर्न। पैटर्न में बताता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का यही है, सब्जेक्ट, हेड, बीन, वीआईएनजी, सिंस और टाइम। यहाँ पर मैंने टेस्ट किया है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, सेंटेंस बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत में आपको क्या मिलेगा? सिंस फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में क्या हो जाता है? हेड के बाद में नॉट लग जाता है, बीन के बाद में नॉट लगेगा। एक बात याद रखना हमेशा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद भी नॉट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद चाहे बीन लगी हो या फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म भी हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब होती है उनके तुरंत बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, वो पूरा सेंटेंस वही, और अंत में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, तो वो कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अपन देखते हैं उसके एग्जाम्पल, के एग्जाम्पल कैसे आते हैं। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, अर्थात किसी निश्चित समय के साथ में क्या रहा था, रही थी या रहते आता है, तो वहां पहचान सकते हैं कि यह कौन सा वाक्य? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। सॉल्व करते हैं। राम had been watching TV for 2 hours, यानी कि राम 2 घंटे से टीवी देख रहा
था। कब से देख रहा था? 2 घंटे से टीवी देख रहा था। इसका नेगेटिव आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव भी आपको बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वर्षा सुबह से हो रही थी। मुझे ये बताओ कि इसमें वर्ब कहाँ है? इसमें सब्जेक्ट नहीं है। वर्षा होना ही एक तरह से क्या है? वर्ब है। क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी, सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट यदि नहीं होता है तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वर्षा कब से हो रही थी? सुबह से हो रही थी। कब से हो रही थी? सुबह से हो रही थी। अब इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आपको खुद को बनाने होंगे, जिससे प्रैक्टिस होगी। यदि इंग्लिश में जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो उतना परफेक्ट इसके अंदर होता है। अब देखते हैं कि एग्जाम के अंदर किस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। ये तो सिंपल समझने के हिसाब से एग्जाम के अंदर आपको जो सेंटेंस मिलेंगे वो इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, यानी कि ड्यूल सेंटेंस मिलेंगे। यदि डबल सेंटेंस आया तो वहां आपको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे वो आपको बताऊंगा। पहले अपन ये सिंपल सेंटेंस सोल्व करते हैं। ही डेज और हर सिंस मॉर्निंग वेट्स। यहाँ पर फॉर देखा है, लेकिन फॉर के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है। यहाँ पर फॉर के बाद में कोई टाइमिंग नहीं है, यह के लिए के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। तो ही डेज और हर सिंस मॉर्निंग, ब्रैकेट में क्या दिया? वेटिंग। तो क्या आएगा? ही के साथ में क्या लगता है? हेड सभी के साथ में यूज होता है ना। तो हैड बीन वेटिंग, तो क्या आएगा? हैड बीन वेटिंग। क्या आएगा? हैड बीन वेटिंग। ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से उसका इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? सुबह से उसका इंतजार कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर हैड बीन वेटिंग आया। शी डेज लेटर फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से। अब क्या लिख रही थी? डेज में क्या दिया? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए राइट। तो क्या आएगा? ही हैड बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। क्या लिख रही थी? पत्र लिख रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इसी टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। यदि व्हेन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। कौन सी फॉर्म हो? व्हेन के बाद में कौन सी फॉर्म हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। और नेक्स्ट सेंटेंस में सिंस फॉर के साथ में कोई ना कोई टाइम दिया है, सिंस फॉर के साथ में कोई ना कोई टाइम दिया है, और व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म हो, तो डेफिनेटली वहां पर हैड बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म होते हैं। देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। व्हेन आई रीच्ड देयर डेज फॉर मी फॉर 5 आवर्स। जब मैं वहां पहुंचा उसके पहले वो 5 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। तो क्या आएगा? वेट। तो दे हैड बीन वेटिंग, they had been waiting for me for 5 hours। पीछे क्या आया? for के बाद में कोई टाइम, और when के बाद में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डेफिनेटली वहां पर क्या आएगा? had प्लस हैड प्लस बीन प्लस when वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। it had been raining for 2 hours, it had been raining for 2 hours, but नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है? when। तो when के बाद में क्या दिया है? कुछ भरने का आया है। तो डेश इसके बाद में द हाउस, तो ब्रैकेट में दिया रेनी। तो क्या आएगा? क्या आएगा वहां पर? टू बी डेश से रेन, मतलब वर्षा हो रही है। ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। बस थोड़ी यहाँ पर आएगा इंटर बनना, यहाँ ब्रैकेट में आप इंटर कर देना, ब्रैकेट में इंटर है ना। तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, वर्षा 2 घंटे से हो रही थी जब हम वहां पहुंचे। मतलब हमने जैसे ही हमारे घर के अंदर प्रवेश किया उसके पहले वर्षा कितने घंटे से हो रही थी? 2 घंटे से हो रही थी। तो क्या आ जाएगा? इंटर्ड। क्या आ जाएगा? इंटर्ड। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में अंदर आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना। वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? आपके लिए।
यदि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे नहीं, इसको आप ध्यान से देखोगे नहीं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जितने भी वीडियो आते हैं सारे सब्जेक्ट के आते हैं, उसको आपको देखना है और उसको देखते हुए अपने राइट डाउन करना है, इसके अंदर कॉपी के अंदर लिखना है। फिर जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं सर के द्वारा, तो वो भी आपको उसके अंदर लिखने हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको बुक्स के अंदर से मिले, कोई चीज आउट से आ सकती है, लेकिन आपने को पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं। यही अपने को नॉलेज आता है, बुक्स हर जगह काम नहीं आते, हर जगह सिर्फ नॉलेज काम आता है। इंग्लिश की ग्रामेटिकल हो, या चाहे एसएसटी में ज्योग्राफी हो, या चाहे साइंस में कोई अच्छे अलग अलग चैप्टर हो जो डायग्राम वाइज होते हैं, जो एक बार समझ में आएंगे तो समझ में आएंगे, तो वो हर जगह काम में आते हैं। वही इंग्लिश में होता है कि यदि आप रूल्स को अच्छे से पढ़ोगे, इंग्लिश ग्रामर के अंदर रूल्स फर्स्ट देन प्रैक्टिस, पहले क्या आते हैं नियम आते हैं, फिर उसके सेंटेंस होते हैं, फिर प्रैक्टिस होती है। तो नियम अपने को ध्यान से पढ़ने होंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस आएगा वो अपने फ्यूचर टेंस होगा। नेक्स्ट टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस।